नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी विवेक भी होंगे, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं और बड़ी खबर संभल से जुड़ी हुई है। यहां संभल में एक तरफ एक्शन हो रहा है, बुलडोजर एक्शन चल रहा है, तो दूसरी तरफ मंदिर मिलने के बाद पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। संभल में शिव मंदिर में आज भी पूजा पाठ होना है। मंगलवार है और बजरंग बली की आज पूजा होनी है। आज फिर से पूजा अर्चना शुरू हो गई है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह ही काफी दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे हैं और पूजा अर्चना शुरू हो गई है। एक मंदिर मिला, उसके बाद वहां मूर्तियां मिली, कुएं से कई मूर्तियां मिली। शिव मंदिर बजरंग बली की मूर्ति वहां थी जो 46 साल से बंद पड़ी थी। इस मंदिर को खोला गया, उसके बाद पूजा अर्चना शुरू हुई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज तड़के सुबह सुबह से यहाँ पूजा अर्चना शुरू हो गई है, क्योंकि मंगलवार है, बजरंग बली का दिन है। बेहद खास ये दिन, क्योंकि खगूसराय इलाके में ये मंदिर मिला, मंदिर खोला गया, उसके बाद बजरंग बली की पूजा अर्चना हो रही है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे जुड़े एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी जतिन की आप सबको दिखाते हैं। पर उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, आज मंगलवार है, प्राचीन प्रतिमा है हनुमान जी के अंदर, सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ आज भी होगी कल जिस तरीके से लोग श्रद्धालु भक्त आ रहे थे? देखिएगा, यहाँ जो है ये हमारे संबल के 68 तीर्थों में से एक उत्तम सर्वश्रेष्ठ कार्तिकेय महादेव तीर्थ है और यहाँ की जो है बहुत सी विशेषताएं हैं। हमारे हर तीर्थ की एक एक उत्तम विशेषताएं हैं और यहाँ पर प्रातःकाल 4 बजे मंदिर खोला गया, भगवान को शयन से उठाया गया और उसके बाद हनुमान जी का यहाँ चोला श्रृंगार करा गया, चोला चढ़ा, और भोलेनाथ जी का भी यहाँ श्रृंगार करा गया। उसके बाद आरती और प्रसाद वितरण करा गया और मुझे श्रद्धालु लोग आ ही रहे हैं। मुझे आशा है कि जो भी सुन रहा है बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं। ये छत्र पहले नहीं था, ये क्या सब जो भक्त आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ मंदिर में अपना योगदान देने की उनकी कोशिश है? देखिएगा, ये जो है छत्र क्या है कि कल श्रृंगार कराया गया बाबा का और उनके लिए जब लगाया था कल श्रृंगार के लिए, और ये जो है पंडित जी की व्यवस्था होती है, पंडित जी अपने पास रखते हैं और यही लगाते हैं इस छत्र तक। जी हाँ, इनका श्रृंगार हमारी सब व्यवस्था है, हम अपने आप करते हैं। ये कोई स्थायी रहने वाला नहीं है, बस जब तक बाबा का श्रृंगार है छत्र लग रहा है और फिर हट जाएगा। और जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, पूजा पाठ शुरू हो गई और भगवान का श्रृंगार हुआ है अरसे बाद, सालों बाद। भक्तों में खुशी है और कल जब आपसे हमारी बातचीत हो रही थी आपने कहा कि 200 किलोमीटर दूर से भक्त आ रहे हैं और आज का दिन मंगलवार है, हनुमान जी को फिर से एक बार सिंदूर लगाया जा रहा है और वहां पूजा अर्चना चल रही है। फिलहाल अपडेट क्या है? आज बिल्कुल देखिए, तस्वीरें अपने आप में बयां करेगी। मंदिर को खूबसूरती से फूलों से सजाया गया है। सुबह होते ही जो भक्त है वो मंदिर आ रहे हैं। जो आज मंगलवार भी है तो बजरंग बली को चोला यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है और दर्शन करने के लिए अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं। आप क्या नाम है, कहाँ से हैं? सरायत्रीन। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 7 किलोमीटर। कैसा अनुभव रहा आज मंगलवार? खुशी है, मंगल हनुमान जी के भक्त वैसे भी हैं और खूब सगुन और शांति मिलती। शांति मिली? मंदिर के बारे में जानकारी नहीं कभी सुना भी नहीं था? नहीं सुना भी नहीं था और यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं थी इधर। ऐसा क्यों? दहशत इन लोगों की, डर का माहौल बस। तो आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं, कहाँ से आए? हम हसीना हॉस्पिटल के पास से डांग बंगले पे से। दर्शन किए अंदर? हाँ, दर्शन करने के लिए आए, लेकिन जतिन, आप जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, एक जो शख्स थे उनकी उम्र कितनी? क्योंकि 40 साल बाद मंदिर खुला है, उम्र भी बिल्कुल वही बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें और लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन डर का माहौल भी लोगों के बीच में था। क्या नाम है आपका, कहाँ से है? जी, सजन श्री माली मेरा नाम है। दुर्गा कॉलोनी से आए हैं। कितनी दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर दूर। पता था प्राचीन मंदिर है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल मालूम नहीं थी। बहुत समय से बंद था ये मंदिर। जब हमारे सीओ साहब ने आन के यहाँ पर खुलवाया है मंदिर। दर्शन किया आप लोग? दर्शन कर रहे हैं रोज। बहुत अनुभव है, बहुत अच्छा लगा। रोज दर्शन कर रहे हैं आनकर यहाँ पर। रोज आ रहे हैं, सुबह शाम रोज जल चढ़ाते रोज। कैसा अनुभव रहा आपका? ना बहुत अच्छा, बहुत आनंद में। अब तो डर नहीं लग रहा है? ना, डर तो खैर कभी भी नहीं था, लेकिन कुछ अपनी कमियां हो जाती हैं जो हमारे मंदिर बंद हो जाते हैं। ये तो हिंदू समाज को सोचने की बात है कि जो है अपने दर्शनिक स्थलों को संभाल कर रखें और जो है ये थोड़े 1-2 लाख के चक्कर में अपने मकान ना बेचें इधर से उधर।
तो हमारी संस्कृति आगे रहे। लोगों में आस्था है और उसी को लेकर दर्शन करने लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। मैं आपको गर्भगृह की तस्वीर भी दिखाऊंगा। आप अगर उज्जैन गए होंगे तो जिस तरीके से वहां पर महाकाल की प्रतिमा होती है, शिवलिंग होता है, उसी तरीके से श्रृंगार आप देखेंगे यहाँ पर किया गया और भक्त लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बूंदी अमूमन मंगलवार को मंदिरों में चढ़ाई जाती है, उस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा उसी तरीके से जो भक्त है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ से है? अमरनाथ मोहल्ला कोट सदर। पहली बार आए या आ रहे हैं लगातार? ना, पहली बार आया हूँ, पता चला था टीवी देख के, तो इसलिए आ गए। आपको पता ही नहीं था कि यहाँ पर प्राचीन मंदिर भी है? ना हमें पता ना था, पता चला टीवी के द्वारा। तो ये भी एक हैरान करने वाली बात है, ये भी एक हैरान कर देने वाली बात है कि 40 साल 50 साल की उम्र के शख्स को ये पता ही नहीं था कि यहाँ पर जो मंदिर है वो बना हुआ था। अंदर की मैं तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ और आप समझ पाएंगे कि श्रृंगार किस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है और साफ तौर पर जो मंदिर है उसको कितनी खूबसूरती से। बिल्कुल जतिन, यहाँ पर आपसी जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसकी बात की जाती है। सवाल यह है कि जहां ये मंदिर है आसपास के लोग की सुनना भी जरूरी है, क्योंकि उनका सहयोग भी यहां पर होगा, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी समुदाय के होंगे। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग अपनी आस्था से जुड़ रहे हैं तो आपसी सहयोग यहां बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमने सुना है कि अमन शांति की अपील की जाती है। तो अमन शांति की बात करने वाले तो आज सहयोग जरूर करेंगे, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, सहयोग किया जा रहा है और अभी तक जब से मंदिर के कपाट खुले हैं आम भक्तों के लिए, और कल भी आपने देखा कि महाकाल के तौर पर यहाँ पर जो आरती है वो शिवलिंग की गई थी, ढोल यहाँ पर बज रहे थे, भजन यहाँ पर पूरा दिन हो रहे थे, तो अभी तक किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं है। कल हमने कई लोगों से बात की जो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे भी हमने बात की, किसी भी तरीके की आपत्ति उन लोगों ने नहीं जताई, हालांकि वो खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अभी मीडिया का जब बावड़ा यहाँ पर है, पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात। बिल्कुल जतिन, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरें बता रहे कि सनातन के सबूत मिले और ये सबूत बेहद अहम है। पूजा अर्चना शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे जतिन। और चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं रफ्तार 100। दिल्ली में प्रदूषण और ठंड की दोहरी मार, कई इलाकों में छाई धुंध की लहर, तापमान गिरने के बाद बढ़ी ठंड। दिल्ली में धुंध की वजह से सड़कों पर कम हुई विजिबिलिटी, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। ठंड बढ़ने से लोगों को करना पड़ रहा है खूब परेशानियों का सामना। प्रदूषण को लेकर पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 के नियम लागू। राजधानी और आसपास के इलाकों में हवा की हालत बेहद खराब, कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली में डीजल से चलने वाले कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर रोक, दिल्ली पुलिस ने ग्रैब 4 के नियमों का सख्ती से कराया पालन। निगरानी के लिए वाहनों की जांच की जा रही है। शिमला में आइस स्केटिंग की रिंग पर उमड़ी भीड़, एशिया के सबसे बड़े प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग में पर्यटकों ने स्केटिंग का लुत्फ उठाया। और उत्तर भारत के कई इलाकों में हाड़ कपाने वाली ठंड का कहर, कानपुर में टूटा 13 सालों का रिकॉर्ड, अयोध्या में 2.5 डिग्री पर पहुंचा पारा। राजस्थान के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड, अजमेर में गाड़ियों पर और कई इलाकों में पत्तों पर जमी बर्फ, बीती रात रही सबसे सर्द रात। श्रीनगर में सर्दियां बढ़ते ही लौटे प्रवासी पक्षी, वेटलैंड्स में 10 लाख से ज्यादा प्रवासी पक्षी पाए गए। आज दोपहर में लोकसभा में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में पेश करेंगे विधेयक। बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप, 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया, सभी सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रहने को कहा गया है। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन, जेपी नड्डा सुबह 11 बजे करेंगे राज्यसभा में संविधान दिवस पर बहस की शुरुआत। एक देश एक चुनाव पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान, बोले एक राष्ट्र एक चुनाव इस देश के लिए वरदान साबित होगा, धन की बचत के साथ जीडीपी भी बढ़ेगी। एक देश एक चुनाव बिल का कांग्रेस नेता उदित राज ने किया विरोध, बोले बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है, छोटी पार्टियां इससे समाप्त हो जाएंगी। प्रियंका गांधी के फलस्तीन लिखे बैग को लेकर मचा सियासी घमासान, बीजेपी सांसद सीपी जोशी बोले तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग पर बीजेपी का तंज, बीजेपी नेता आरपी सिंह बोले मैं प्रियंका को एक बैग भेज रहा हूं जिस पर लिखा होगा CAA।
प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान को देंगे 46,300 करोड़ की सौगात। 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में होंगे शामिल। बांग्लादेश में 2025-26 के बीच हो सकते हैं चुनाव। संविधान से लेकर न्यायपालिका तक में होंगे अहम बदलाव। आजादी सेलिब्रेशन पर मोहम्मद यूनुस ने किया ऐलान। राष्ट्रपति का आज से आंध्र तेलंगाना का 5 दिवसीय दौरा। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। आज आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। ड्यू परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर लॉ फैकल्टी के छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज। छात्रों का आरोप आंसू गैस का किया गया इस्तेमाल। 26 दिसंबर से शुरू होने वाली थी परीक्षा। विरोध के बाद परीक्षा स्थगित। समिति का किया गया गठन। दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी में फिर लगे भड़काऊ नारे। दिल्ली पुलिस और जामिया प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी। कट्टरपंथियों ने निकाला मार्च। बदायूं में जामा मस्जिद और नीलकंठ महादेव मंदिर मामले पर आज होगी सुनवाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है मामले की सुनवाई। ज्ञानवापी वजूखाने के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने के बाकी हिस्से का सर्वे कराए जाने की मांग। संभल में शिव मंदिर के कपाट खुलने के बाद मंदिर को सजाया गया। फूल माला से पूरे मंदिर की सजावट की गई। भगवान शिव की प्रतिमा को दिया गया महाकाल का स्वरूप। शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। संभल में शिव मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन एक्टिव। आसपास के मकानों की कागजात खंगालने शुरू किए गए। संभल में कुएं की खुदाई के दौरान 3 खंडित मूर्तियां मिली। मां पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की बताई जा रही मूर्ति। सभी मूर्तियों को प्रशासन को सौंपा गया। संभल हिंसा पर यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। योगी सरकार में गलत काम करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। संभल के दोषियों के खिलाफ जांच हो रही है।